हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ करेंगे, तद्भव और तत्सम शब्दों की कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से तद्भव होते हैं, कौन इन शब्दों में तत्सम शब्दों में क्या फेरबदल किया गया है। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। पीछे की क्लासों में अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपने देख सकते हो। ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द वे हैं कि जिन शब्दों में फेरबदल करके जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव हैं। मतलब संस्कृत की जो सेम वर्ड आए हिंदी में तो वो तत्सम है। अगर उन्हीं शब्दों में कुछ फेरबदल किया जाए तो वो तद्भव है। अगर हम अब यहाँ हम इन शब्दों को आगे देखेंगे तो हम ज़्यादा जो आप हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हम कौन से शब्दों का ज़्यादा यूज करते हैं। ज़्यादातर हम करते हैं तद्भव शब्दों का यूज। ठीक है। और ये आप कुछ पहचान देख लीजिए इनकी, जैसे कि ये है, क्या है इसमें, री है और कै गै गया वाला, ये डोट वाला, ये अणे से, ठीक है, अक्षय त्रय अज्ञ श्रय, और ये ध और ये, जैसे हम ये लिखते हैं ना विद्यालय, विद्यालय में आता है ना जैसे ये। तो ये क्या पहचान है इसकी कि ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और ये सब कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं ये सभी के सभी। जहाँ और ये रे के तीनों रूप, रे के रूप कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। लेकिन जो 3 रूप हैं वो ये वाले, जैसे कि चाहे ये ऊपर ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे पैरों में लगाओ पदेन वाला हो, चाहे ऐसे ये राष्ट्र में जैसे ये लगा है नीचे ऐसे वाला हो। तो ये जो तीनों रूप जो रह के आपको मिलेंगे ये तत्सम शब्दों में मिलेंगे। ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये वाले सभी शब्द मिल जाएं, ठीक है, रह के तीनों रूप मिल जाएं, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, तत्सम शब्दों में। वो शब्द कैसे होंगे, तत्सम। और जहाँ पर भी शब्दों में, एक मिनट, जहाँ भी शब्दों में आपको ये अनुनासिक मिल जाए, मतलब ये चंद्र बिंदु मिल जाए, ठीक है, और जो दो हमारे जो उत्सिप्त अतिरिक्त व्यंजन होते हैं वो मिल जाए, जैसे कि अड़े और ढ, ये किस में आते हैं, ये तद्भव में आते हैं। ये तत्सम शब्दों में आपको कभी नहीं मिलेगा अनुनासिक। और ये वाला अड़े और ढ ये तत्सम में नहीं मिलेगा, ये तद्भव में ही होता है। ये इनकी पहचान है। ठीक है। चलिए अब हम एक बार इन शब्दों को देख लेते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए, तो जो ये इस साइड वाले हैं ये तद्भव हैं और ये वाले तत्सम है, लिखा भी हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए पहला क्या है, अंगूरी, अंगुली और उंगली। ठीक है। ये सभी क्या क्या हैं, ये सभी तद्भव रूप हैं। और इसका तत्सम रूप क्या है, अंगुली, जिसमें लय में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है। आगे देखिए अंगूठा, अंगूठा किससे बना है, अंगुष्ठ से। अंधा किससे बना है, अंध से, अंधेरा अंधकार से बना है। अचरज बना आश्चर्य से। और अक्षर और आखर, ठीक है, ये किससे बने हैं, ये अक्षर से बने हैं। अक्षर का ही रूप है जो क्या है, जो बिगड़ के कह लो चाहे फेरबदल करके कह लो, अक्षर या अक्षर बना है। 18 किससे बना है, अष्टादश से। अंत, अंत क्या होता है, अंत पूरा है इसमें, अनंत, अंत नहीं अनंत। ठीक है। ये क्या है, अन्यतर से बना है। अनाज, अनादय से बना है। और अनाड़ी बना है अनार्य से। अमचूर, आम्रचूरण से। आगे देखिए अमावस किससे बना है, अमावस्या से। अमीय, अमी किससे बना है, अमृत से। आशीष किससे बना है, आशीष से। अहीर, आभीर से। अहेर, आखेट से। ये देखो दोनों मिलते जुलते से हैं। अहीर किससे बना है, आभीर से, और अहेर आखेट से। आँख, अक्षी से। अब ये देखो आँख के ऊपर चंद्र बिंदु आया है, नीचे आंचल के ऊपर भी चंद्र बिंदु आया है, तो ये दोनों क्या है, तद्भव। आंवला है, आंसू है, ये सभी क्या है, चंद्र बिंदु वाले तद्भव है, ये इनकी पहचान भी है। ठीक है। अहेर हो गया आखेट, आँख हो गया अक्षी, और आंचल किससे बना है, अंचल से।
आंवला बना आमलक से, ठीक है। आशु बना अश्रु से, आग अग्नि से, आठ अष्ट से और आधा अर्ध से, आम बना आमर से और 1 मिनट, आयशु, आयशु किससे बना है? आदेश से, आस आशा से, आसरा आश्रय से, आसोज आशीवन। ये आसोज क्या है? जो चैत्र आसोज माघ साढ़ जो ये होते हैं हमारे देसी महीने जो होते हैं वो आसोज जिसे हम बोलते हैं आशीवन से बना। ईंट इष्टिका, उजला उज्ज्वल से, उछा छो किससे बना है? उत्साह से बना है। आगे देखिए, उल्लू उलूक, ऊंचा उच्च, उष्ट उष्टर नहीं सॉरी ऊंट उष्टर, ओठ ओठ किससे बना है? ओठ ओष्ट से, ठीक है। कंगन कंकण से, कड़वा कटु, कपड़ा करपट और कपास करपास। अब देखो कपड़ा और कपास, कपड़ा बना करपट से और कपास करपास से, ठीक है। आगे देखिए, कपूत कुपुत्र, कपूर कर्पूर, कबूतर कपोत, करोड़ कोटि, कांटा कंटक, काज या कारज कार्य से बना है, काजल कज्जल, ठीक है। संस्कृत में इसको कज्जल लिखा जाता है तत्सम शब्दों में, और हम यहाँ हिंदी में तद्भव रूप में इसको काजल यूज करते हैं। काठ काष्ठ, कार्तिक कार्तिक, कान का होता है करण, और जो ये है काना या किशन, ठीक है, ये क्या होता है? कृष्ण। काम कर्म, किरण किरण, न किसमें? तद्भव का न तत्सम के अणे में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब तद्भव में न होता है तो वो तत्सम में जाके अणे बन जाता है, जैसे कि किरण से किरण बना है। किवाड़ कपाट, किसान कृषक, कीड़ा कीट, कुआं कूप, कुम्हार कुंभकार, ठीक है। कोना कोण, देखो न और अणे फिर भी चेंज हुआ है ना यहाँ भी। आगे देखिए, कोयल कोकिल, ये वाला, ठीक है। कौवा काक, खंबा स्तंभ, खत्री क्षत्रिय, खाट खटुआ, खीर शीर, खेत क्षेत्र, गधा गधा का क्या होता है? गर्दभ, गवैया गायक, गांठ ग्रंथि, गांव ग्राम। आगे देखिए, गाय गो, गे या घर क्या होता है? गृह है, गेहूँ गोधूम। अब देखो गाय का होता है गो और गेहूं का होता है गोधूम, ग्वाला गोपालक, ठीक है। घड़ा घट, घिन घृणा, ये देखो न फिर अणे में चेंज हुआ है, घी घृत, घोड़ा घोटक, चांद से बना, चांद किससे बना है? चंद्र से। और आप ये देखेंगे, देखो ये जो री की मात्राएं आ रही हैं, चाहे री खुद आए चाहे इसकी मात्रा आए, ये दोनों किस में आते हैं? तत्सम में ही आते हैं। आगे देखिए, आगे है चमार चर्मकार, चाम चर्म, चून चूर्ण, चूमना चुंबन, चैत चैत्र, चौथा चतुर्थ, छती क्षति, अक्षति क्षति, जो भी जैसे भी आप उच्चारण करें इसका, क्षमा क्षमा, छा छाया, छेद छिद्र। आगे देखिए, जन्म जन्म, इसमें आधा न है। जमाई या जवाई क्या होता है? जामाता, ठीक है। और जमुना यमुना, जवान युवा, जीव जीवा, जेठ ज्येष्ठ, ठीक है। अब जैसे कि
पति के बड़े भाई को जेठ बोलते हैं ना, तो वो जेठ क्यों है? क्योंकि वो ज्येष्ठ है, उनसे बड़ा है। जोगी योगी, ढा धा, तंदुल तंडुल, तांबा ताम्र, तालाब तड़ाग। आगे देखिए, तिनका तृण, थन स्तन, थल स्थल। अब देखो, थन स्तन, थल क्या है? स्थल। थिर स्थिर, दस दस, दही दधी, दांत दंत, दाख, दाख का क्या होता है? द्राक्षा। दाहिना दक्षिण, दिया दीपक, दिवाली दीपावली, दुबला दुर्बल, दूध दुग्ध, धर्म धर्म धर्म। आगे देखिए, धीरज धैर्य, धुआं धूम, धूरी धूली, नंगा नग्न। आगे देखते हैं और हम, क्या है ये? नाक किससे बना है? नासिका से। नाच नृत्य, नींद निद्रा, ने स्नेह, किससे बना है ये? नेह स्नेह से। नैन नयन, पंख पक्ष, पंछी पक्षी, पछतावा पश्चाताप, पत्ता पत्र, पत्थर प्रस्तर। पत्थर का क्या होता है? तत्सम रूप प्रस्तर। प्रख परीक्षा, पहर परहर, पांच पंच। आगे देखिए, पाहन, पाहन क्या होता है? पाषाण। अब देखो, पाषाण और पत्थर एक ही चीज होती है ना, लेकिन देखो, जो पाहन है उसका तत्सम रूप क्या है? पाषाण। और पत्थर का क्या था? प्रस्तर। पीठ पृष्ठ, ठीक है। पीठ का तत्सम रूप क्या है? पृष्ठ। और पृष्ठ का तद्भव क्या है? पीठ। पीला पीत, पूत पुत्र, पूरब पूरव, पूरा पूरण, पूष या पोष पोष, षटकोण वाला से आ जाएगा इसमें। पैर पाद, पोखर पुष्कर, पौन पवन। आगे देखिए, प्यासा पिपासा, परगट परकट, फागुन फाल्गुन, बंदर वानर, बरस वर्ष, बहिन भगिनी, बहू वधू, बांस वंश। अब ये देखो आप, बांस का क्या है? वंश तत्सम रूप है। बादल ये वारिदी, ऐसे ही इसी तरह के आते हैं पेपर में, जो आम सबको याद होते हैं वो आते भी नहीं, बिल्कुल अलग से ही आते हैं जो आते हैं वो। अब देखो, बांस वंश, मेरे को तो ये अलग सा ही लगा। एक मिनट, ठीक है। बांस का क्या है? वंश। बादल वारिद। अब बानी या बैन क्या होता है? वाणी। वाणी का तद्भव रूप क्या है? बानी या बैन, कुछ भी आ जाए। बिच्छू, ये भी बिल्कुल अलग है। वृश्चिक, आपने कई बार राशियां देखी होंगी, वृश्चिक राशि पे बिच्छू बना होता है, उससे आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। बीना, बीना का क्या है? वीणा। बूंद बिंदु, बुढ़ा वृद्ध, ब्याह विवाह, ठीक है। आगे देखते हैं हम, और भी हैं। क्या है ये? जैसे कि भंवरा भोरा क्या होता है? भरमर भगत भगत। अब हम बोलते पूरा भगत, और इसमें आता क्या है? तत्सम में क्या आता है? अधक है, भक्त। भाई भ्राता, भादो भाद्रपद, भाप वाष्प, भिखारी भिक्षुक, भीख भिक्षा, मक्खी मक्षिका, महीना मास, माँ माता, माथा मस्तक, मिष्ठान मिष्टान। एक तो देखो क्या है? ठे की जगह टे आया है, और यहाँ पे एक न है, और यहाँ पे एक आधा न और है। मिष्ठान किससे बना है? मिष्टान से।
आगे देखिए, मीत मित्र से, मुँह मुख से, मेंढक मंडूक, मेह मेघ जो बादल होते हैं मेह, मोर मयूर से, मोल मूल्य से, रात रात्रि से, लखन लक्ष्मण से, लाख लक्ष्य से, लाक्षागृह सुना था ना आपने महाभारत में, लाज लज्जा से, लोहा लोह से, लौंग लवंग से। ठीक है, ये साइड वाले और देखते हैं अब हम। शक्कर किससे बना है? शर्करा से। सच सत्य से, सपना सौपन से, सपूत सुपुत्र से, सांझ जो संध्या होती है साय का समय, सांप सर्प से, सांवला श्यामल, सांस श्वास, सात सात किससे बना है? सप्त से। सावन श्रावण, श्रृंगार श्रृंगार, सुआ सुख, सुआ किसका है? सुख का रूप है। आगे देखिए, सुनार सवरणकार, सूखा शुष्क, सूत सूत्र, सूरज सूर्य, सेज सैया, सोंठ सुंठी, सोंठ का क्या है? सुंठी, सो सत। आगे देखिए, हड्डी अस्थि, हरा हरित, हाथ हस्त, हाथी हस्ती, ये हृदय। अगर हाथी का हस्ती भी आ जाए, ठीक है, चाहे पर्यायवाची में आ जाए, किसी में भी आ जाए, ठीक है। और हाथी का तत्सम रूप क्या होता है? हस्ती। और ये हमने देख ही लिया था कि जिन भी शब्दों में री आ जाए, री की मात्रा आ जाए, इंग आ जाए, यणे आ जाए, अणे आ जाए, ये आ जाए, अणे आ जाए, स है, अक्षय त्रय, अज्ञश्रय, दय दवे और रे के ये जो तीनों रूप हैं, ये किस में मिलेंगे आपको? ये तत्सम शब्दों में मिलेंगे। चंद्रबिंदु डे और ढे ये किस में है? ये तद्भव में मिलेंगे। तो बस आज हम करेंगे इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो कल हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कुछ हमें पता चल जाए कि हमें समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, एक दो करके देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, करेंगे फिर कल। ठीक है, जैसे कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम शब्द बताना है हमें, इनमें से ढूंढ के कौन सा है तत्सम बताना है। तो मतलब क्या है कि 3 तो तद्भव होंगे और एक तत्सम होगा, तो हमें वो छांटना है उसमें। अब देखो, आसरा, ठीक है, जन्म, उल्लू और आश्चर्य। ठीक है, अब उल्लू का हमने देखा था, उलूक था। जन्म इसमें आधा नहीं आता है जब ये तत्सम में आता है। ठीक है, और आसरा तो हमने इसमें क्या था? आश्चर्य। आश्चर्य क्या था? अचरज। तद्भव क्या होता है? अचरज होता है। और बना किससे? ये आश्चर्य से। तो तत्सम कौन सा है इसमें से? आश्चर्य। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आप चाहें तो नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे कि अहेर, कटु, जोगी और कंगन। अब देखो, अहेर, कंगन, जोगी। कटु का क्या था? कटु कड़वा, हम कड़वा बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, कटु। यही है ना, देख लेते हैं एक बार। आया तो था हमारे सामने कटु। अहेर तो ये देखो, आखेट। ठीक है, ये तो तत्सम ही है। मेरे हिसाब से तो कटु ही इसमें क्या है? कटु ही इसमें कड़वा। ये देखो, कटु ही तत्सम रूप है। ठीक है, ये दे रखा कड़वा कटु, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। 8 है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? अष्ट होता है। आम्र, ये आम्र कैसा है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, क्योंकि आम होता है ना, हम तो आम आम बोलते, तद्भव रूप इसका आम है। कोयल का कोकिल है, कपड़ा का करपट था। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप, जैसे कि तिनका, कर्पूर, हम क्या बोलते हैं? कपूर, कर्पूर, ये हमें अलग से दिख रहा है और इसकी ये पहचान भी है
कि रह के ये तीनों रूप जहाँ भी आते हैं वही तत्सम होता है। तो इसमें देखो रह यहाँ पे जो ये ऊपर आया है ना ऐसे वाला, ये साफ दिखा रहा है कि ये तत्सम है। ठीक है, आगे आप देखें तो जैसे कि बहीन है, दुबला है, हाँ इसमें तो हो ही गया ये, क्योंकि ये तिनका, बहीन और दुबला ये तद्भव है और कर्पूर इसमें तत्सम हो गया। पांचवा और देखिए, जैसे कि दही, पंछी, उत्साह और गवाला। गवाला का क्या था? गोपालक। पंछी होता है पक्षी। दही का होता है दधी। और उत्साह का क्या था? उछा, छो। उत्साह के तद्भव रूप क्या थे? छो, उछा, ऐसे थे ना कुछ। और ये क्या है? जो ये उत्साह है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप बता देना आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन। तो जैसे जितने भी ये होंगे 35-40 हम सब कर लेंगे। पर भाई आप बताओ तो सही कमेंट करके कि आपको कुछ समझ आता है कि नहीं आता है, आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। क्या मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं और कोई मुझे यही ना बताए कि हाँ जी ये भी आते हैं पेपरों में, हमारे काम आएंगे। तो चलो भाई, किसी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, पर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।